चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम। समाधिपाद का 5वां सूत्र है वृत्तया पंचतय क्लिष्ट अक्लिष्टाः। वृत्तया यानी वृत्तियां, पंचतया यानी 5 तरह की, क्लिष्ट यानी दुखदायक, अक्लिष्ट यानी दुख रहित। अब वृत्तियां जो है हमारे भीतर कैसे निर्माण होती है हमने जाना है। जैसे कि संसार में अनेक पदार्थ हैं और इसीलिए अनेक वृत्तियां बार बार जन्म लेती हैं और इन वृत्तियों को हमें समझने के लिए महर्षि पतंजलि ने 5 भागों में विभाजित की है और उनका जो परिणाम होता है 5 भाग भी, हर एक वृत्ति भी क्लिष्ट और अक्लिष्ट, यानी जैसे सिक्के के 2 पहलू है, हेड एंड टेल, उसी तरह के एक ही वृत्ति का परिणाम हमारे अंदर दुखदायक भी हो सकता है और दुख रहित भी हो सकता है। और अब हम ये जो क्लिष्ट वृत्ति है ये हमारे भीतर तमोगुण के कारण निर्माण होती है और तमोगुण से हमारे अंदर आसक्ति का निर्माण और उसके कारण राग द्वेष उत्पन्न होते हैं और ये खास तौर पे हमारे चित्त की जब मूढ़ और क्षिप्त अवस्था होती है उस समय निर्माण होती है। अब ये वृत्तियां कैसे निर्माण होती है इसको भी हमने जान चुके। अब ये क्लिष्ट वृत्ति जब हमारे अंदर होती है इसका प्रभाव हमारे जीवन में लंबे समय तक चलता है और कर्म को संचित करता हुआ वो हमारे अंदर और इच्छा वासना पैदा करता है और जब हमारे अंदर इच्छा निर्माण होती है तो भगवद गीता के 2 अध्याय में कहा गया है इच्छा के कारण हमारे अंदर आसक्ति और आसक्ति के कारण क्रोध और क्रोध जब बढ़ जाता है तो हम मूढ़ता की स्थिति में आते हैं और जिसके कारण हमारी स्मृति में भ्रम उत्पन्न हो जाता है और भ्रम के कारण हमारी जो बुद्धि है वो नाश की तरफ जाती है और हमारा पतन की तरफ हम बढ़ते हैं। और हमारा इस तरीके से पतन ना हो इसलिए हम क्लिष्ट वृत्तियों को अक्लिष्ट में परिवर्तन करने के लिए कुछ साधन अपनाएं। साधन जो है जैसे स्वाध्याय, स्वयं का अध्ययन, शास्त्रों का अध्ययन करते हुए उन शास्त्रों को हम अपने जीवन में धारण कर रहे हैं या नहीं, ये उसके माध्यम से अपना स्वयं का अध्ययन करें। और वो भी हमें मुश्किल लगता है तो हम सत्संग करें और सत्संग के माध्यम से अपने विचारों में परिवर्तन आते ही हम क्लिष्ट वृत्तियों को अक्लिष्ट में परिवर्तित करने में हमें बहुत बड़ा योगदान मिलता है, संयोग मिलता है। अब इन अक्लिष्ट वृत्तियों के बारे में हम जानते हैं ये साधारणतः सत्व गुण के प्रधानता के कारण होती है और सत्व गुण खास तौर पे हमारे अंदर जो है एकाग्र अवस्था, विक्षिप्त अवस्था में होता है और इस अवस्था में जब हम आते हैं तो हमारे अंदर ये अक्लिष्ट वृत्तियां निर्माण होती हैं जिनके कारण
इनका प्रभाव जो है कम समय तक होता है, और जब इसीलिए ये इनका निरोध करना आसान हो जाता है। और जब ये निरोध होता है तो हम अपनी राह पर आगे बढ़ने में हमें आनंद आता है, जीवन में संतोष का अनुभव महसूस करने लगते हैं। अब इन वृत्तियों को हमें क्यों खत्म करना है? क्योंकि इन वृत्तियों में हमारी जो 5 तन्मात्राओं के कारण बार बार फ्लक्चुएशन होता है। हमारे अंदर 5 तन्मात्राएं हम देखते हैं। इस संसार में जो जुगनू है उसके अंदर एक ही वृत्ति है, एक ही तन्मात्रा है अग्नि की, लेकिन वो उससे भी प्रभावित होते हुए अपने प्राण गंवा बैठता है। जैसे हाथी स्पर्श की तन्मात्रा के कारण उसके पीछे दौड़ लगाने से भी अपने प्राण हर देता है, उसी तरीके से शब्द के पीछे सियार दौड़ता है तो वो भी अपने को खत्म करता है। और भ्रमर रस के पीछे जब दौड़ता है तो फूल में फंस जाता है। और कस्तूरी मृग जो है कस्तूरी के पीछे जब जाता है तो उसे भी इन्हीं समस्याओं को सामना करना पड़ता है। तो क्यों ना आज हम और इस मानव जीवन में हमारे भीतर तो 5 तन्मात्राएं और उनके कारण जब संपर्क में आती हैं तो अलग अलग वृत्तियां निर्माण होती है, और असंख्य वृत्तियों का हमें निरोध करना है। तो क्यों न हम योग को अपनाएं, स्वाध्याय करें, सत्संग करें और अपने भीतर से इन वृत्तियों का निरोध करते हुए हम स्वयं प्रसन्नचित्त रहें, आनंदित रहें और यही प्रेरणा सबको दे। इस शुभ संकल्प के साथ आज की चर्चा को हम यही विराम देते हैं। धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्टार् सुशान्तिर्भवतु।